हाँ भाई, तो सुनिए, इधर इधर इधर। हाँ, 2 बजे तक आ जाएगा। अरे भाई इधर इधर, आज अपन बात करेंगे, वो बात करेंगे बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा रेजोनेंस इफेक्ट। पहले मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा हूं, उससे पहले समझो रेजोनेंस क्या होता है सर, क्योंकि आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी रेजोनेंस पढ़ा होगा। तो अपन एक एग्जांपल लेके ही बात करते हैं रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। इधर देखना भाई ध्यान से, और सभी जागते रहना भाई, ठीक है। चल सर, यदि अपन बात करते हैं रेजोनेंस की, किसकी बात करते हैं भाई? रेजोनेंस की किसकी बात करते हैं बेटा? बहुत ध्यान से सुनना, अभी भी कह रहा हूं मैं। सर रेजोनेंस जनरली अपन ये बोलते हैं डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। ठीक है सर, वापस बोल दो एक बार, क्या होता है बेटा? ठीक है, डी लोकेलाइजेशन क्या बेटा? डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बोला मैंने, क्या बोला बेटा? यदि लॉन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाता है, पहली बात तो ध्यान रखें, ठीक है। डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, क्या आएगा बेटा? रेजोनेंस। क्या सर ये डेफिनेशन पर्याप्त होगी? बिल्कुल पर्याप्त होगी, लेकिन इसके लिए एक पॉइंट जरूरी है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या होगा, ध्यान से सुनिए। मान लो सर कोई लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, क्या करता है? ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। इफ एनी लॉन पेयर, एनी लॉन पेयर पार्टिसिपेट, participating in resonance, in resonance is called, yeah sorry, if any lone pair is participating in resonance, then not count, the not count in, किस में काउंट नहीं होगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। ठीक है सर। सर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेजोनेंस ये कहता है मैं हमेशा सेम प्लेन में होऊंगा। क्या कहा? रेजोनेंस हमेशा कहता है मैं सेम प्लेन में होऊंगा। मतलब सर कंडीशन की बात कर लें, इधर देखना, इधर ध्यान से। यदि कंडीशन की बात कर लें तो सबसे पहले कंडीशन होती है, वो होती है बेटा प्लेनरिटी। क्या होनी चाहिए सर? प्लेनरिटी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। ईच एटम्स आर, क्या बेटा? ईच एटम आर प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन सेम प्लेन, सेम प्लेन, दोज आर contributing in रेजोनेंस। जो अपने पास रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हमेशा कहां होने चाहिए भाई? सेम। जो भी कंट्रीब्यूट, मान लो जैसे क्लोरीन है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसको भी कहां होना पड़ेगा? सेम प्लेन। मान लो कोई नाइट्रोजन है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, वो भी कहां होना चाहिए? सेम प्लेन। ध्यान से सुनना, देखो इधर मान लो मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर है ऐसा, अब ध्यान से सुनना, इस गोलू मोलू का काम शुरू होगा भाई ऐसा, ठीक है। ये अपने पास है बेटा NH2, और यहां अपने पास क्या बेटा? एक लॉन पेयर। सही बात है। इस लॉन पेयर के अकॉर्डिंग यदि अपन हाइब्रिडाइजेशन निकाले तब तो sp3 आना चाहिए। तो सर इसका यदि हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो क्या था बेटा? सिग्मा बॉन्ड, और प्लस का क्या था बेटा? लॉन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने रे? 3। लॉन पेयर कितना? 0। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। क्यों सर? क्योंकि अपने पास ये कहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा? रेजोनेंस। कहां पार्टिसिपेट कर रहा है? ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। डी लोकेलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का। तो मेरे को ये बताइए, क्या ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा सर। मतलब ये अपने पास पाई इलेक्ट्रॉन है,
और एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत ध्यान से सुनना, एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 पाई बॉन्ड में कितने हुए? 6। 3 पाई बॉन्ड में कितने हुए? 6। ठीक है सर, क्या ये पॉइंट समझ में आ गए? तो मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा। सर पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए अपने पास? प्लेनिटी, मतलब सारे एटम कहां होने चाहिए? प्लेन में, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? कॉन्जुगेशन। सर ये कॉन्जुगेशन क्या है? आ जाइए भाई इधर देखिए। मान लो आपके पास एक ओजोन का एग्जांपल लिया जाए। किसका लिया जाए भाई? जो कि आप केमिकल बॉन्डिंग में भी अच्छे से पढ़ के आए। बोलो यस या नो। सर ओजोन क्या होता है? O3। क्या होता है? इसका बहुत काम होता है। एक तो ये ओजोनोलाइसिस करता है। ओजोनोलाइसिस भी दो टाइप से करता है, एक रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। मैं बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। इसको अपन आगे जाके पढ़ेंगे बेटा, ओजोनोलाइसिस। क्या पढ़ेंगे बेटा? ओजोनोलाइसिस। और ये भी कितना टाइप का होगा बेटा अपने पास? दो टाइप का। एक तो होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। बहुत ध्यान से सुनना, अभी भी कह रहा हूं मैं। एक तो होता है बेटा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और एक होता है बेटा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या होता है अपने पास? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है सर। और जो O3 काम करेगा वो क्या काम करेगा? वो अपने को पता चल गया भाई, ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव का काम करेगा। रिडक्टिव का काम किया तो एल्कीन को एल्डिहाइड तक ले जाएगा, और यदि ऑक्सीडेटिव का काम किया तो एल्कीन को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएगा। वो बात की बात। अपन तो ये समझते हैं सर O3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है। जहां तक मुझे पता है ये ऐसा होता है, हाँ या ना? ठीक है। मैं कुछ समय के लिए डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उसको एक्स मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? ये एक्स है और ये अपने पास क्या बड़ा? वाई। बताइए एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? और कोई? एक्स और वाई में क्या रिलेशन? बॉन्ड लेंथ कम किसकी और ज्यादा किसकी? भाई अपने को देखने पर क्या लग रहा है? देखो, एक्स की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए किससे? ठीक है सर, लेकिन ऐसा, बहुत ध्यान से सुनो सर, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ही तो रेजोनेंस है। क्यों सर? इधर देखना ध्यान से। यहां बनाते हैं ओजोन को वापस। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है बेटा और ये ऑक्सीजन है। यहां पर चार्ज कैसा? प्लस, और यहां पर माइनस। यदि मैं अपने पास नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन ये आ जाए यहां पर तो ये चला जाए यहां पर। बोलो हाँ है ना? क्या बन गया बेटा? ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर आगे बेटा अपने पास डबल। कोई दिक्कत? इसका मतलब यहां चार्ज कैसा आ गया बेटा? प्लस का। यहां चार्ज क्या आ गया? सर चार्ज कितना था? एक। घूमा कितने ऑक्सीजन पर? दो पर। मतलब सर ये हो गया ओवरऑल। इसका अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जिसे बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, और सही जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में देखी होगी। और यहां चार्ज कितना आया होगा मेरे भाई? माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। यहां तो प्लस ऑलरेडी लगा है। बोलो हाँ है ना? इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। राइट हैंड साइड मत बोल देना, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत? ठीक है। रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, ये पॉइंट याद रखो। एक तो क्या कहा मैंने? रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है वो सबसे स्टेबल होती है, क्योंकि सारे को एक साथ बता देती है। हाँ है ना? ठीक है सर। आपने वर्ड बोला कॉन्जुगेशन, का मतलब क्या है? कॉन्जुगेशन ही तो आइए, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। मैं आपको बता देता हूं किस किस में आपको कॉन्जुगेशन याद रखना है विद एग्जांपल। ठीक है, देखो रेजोनेंस, अभी भी कह रहा हूं ये समझ में आएगा तो ही रेजोनेंस इफेक्ट आएगा। रेजोनेंस इफेक्ट आएगा तो और तो इफेक्ट आएगा, और तो इफेक्ट आएगा तो SIR इफेक्ट आएगा, SIR इफेक्ट आया तो SIP इफेक्ट आएगा। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल पाओगे, फिर बेसिक स्ट्रेंथ निकाल पाओगे, फिर एरोमेटिसिटी निकाल पाओगे, फिर अपने पास कुछ इफेक्ट और आएंगे वो अपने को निकाल। इसलिए कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से। सर रेजोनेंस के लिए कंडीशन अपने को ये याद रखनी है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए और प्लेनेरिटी होनी चाहिए। कहीं पर भी लॉन पेयर पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में तो उसको हाइब्रिडेशन में काउंट
ये अपने को पहला पॉइंट याद है, क्योंकि रेजोनेंस के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब एक प्लेन में होने चाहिए, तो सारे एक प्लेन में होते हैं। कोई दिक्कत? कैसे होता बेंजीन को बता देता हूं मैं यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके। बेंजीन अपने पास क्या होता है भाई, sp2 हाइब्रिड होते हैं ना सारे के सारे, तो वो कुछ ऐसे होंगे। देखो बेंजीन को बना रहे अपन, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, ये बेंजीन है। अपने को पता है इस कार्बन के पास क्या होगा, p ऑर्बिट। इस कार्बन के पास भी क्या होगा बेटा, p ऑर्बिट। इस कार्बन के पास भी क्या होगा, p ऑर्बिट। अब बहुत ध्यान से सुनना, इस कार्बन के पास भी p ऑर्बिट, इस कार्बन के पास भी p ऑर्बिट, इस कार्बन के पास भी p ऑर्बिट। कभी आपने सोचा बेंजीन ऐसा ही होता है क्या? भाई जिंदगी भर क्या बेंजीन ऐसा ही होता है? कभी आपने सोचा होगा इसके बारे में? क्योंकि बेंजीन तो काफी समय से चल रहा है, क्या बेंजीन ऐसा ही होता है? नहीं सर, बेंजीन बहुत टाइप का होता है। बेंजीन बहुत 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 टाइप का होता है। बेंजीन ऐसा भी होता है, ऐसे भी याद रखें, और इसके अकॉर्डिंग भी बनाना पड़ेगा। और ये 3-3 बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसलिए कह रहा हूं कि बेंजीन किस टाइप का होगा वो अपन फिक्स नहीं कर सकते। ये फिक्स करेंगे अपन 7-8 साइंटिस्ट मिलाएंगे तब, ठीक है। सर ये तो फिक्स है कि बेंजीन में जो बनाया गया वो एक्चुअल बेंजीन स्ट्रक्चर दी थी कैकुले ने। किसने दी थी? कैकुले ने कहा अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए। क्या होना चाहिए? या अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ कोई चार्ज होना चाहिए, या अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ कोई वैकेंट ऑर्बिट होना चाहिए, या अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ कोई लोन पेयर होना चाहिए। वो सिस्टम कहलाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या कहलाता है? ठीक है सर। अब देखो, यदि यहां पर कॉन्जुगेशन हुआ, सही बात है, क्या यहां पर पॉसिबल है? नहीं। मान लिया थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कि सर अपने पास यहां पर भी होगा, उस समय इस कार्बन का हाइब्रिडेशन मेरे भाई क्या हो जाएगा, sp। sp के कारण इसको क्या होना पड़ेगा, लीनियर, जो कि पॉसिबल। ठीक है, आंसर तुम ही बताते जाना, बस मैं कहते जाऊंगा। बस यहां होगा इसके बाद और इसके बाद। क्या ये कॉन्जुगेशन समझ में आया? अब आउटर वाला ऑर्बिट आउटर में ले लो और इनसाइड वाला ऑर्बिट इनसाइड में ले लो। ये आउटर साइड वाला आउटर साइड में आ गया और इनसाइड वाला इनसाइड में आ गया। ये होता बेटा सैंडविच ऐसा। कैसा? ध्यान से सुनो, ये जो बीच वाली लेयर है ना, पहले बनाई ना, उसको फील करो, ऐसा है, ऐसा। तो सारे ऑर्बिट कैसे हो गए, ऐसे ऊपर हो गए ना, एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर एक लेयर बनेगी, नहीं बनेगी, और एक नीचे की तरफ लेयर बनेगी, और बीच में ये जो भी है सलाद वाला गया, जो भी समझ लो, दोनों तरफ ब्रेड। मतलब कुछ इस टाइप से ये ऑर्बिट स्ट्रक्चर होती है। और अब ये पता चल गया सर, ये पूरा का पूरा बेंजीन एक प्लेन में है, और प्लेन कौन सा ये है। समझे मेरी बात? इसलिए कहा जाता है कि रेजोनेंस के लिए सबसे जरूरी कंडीशन है ना, वो अपने पास प्लेनिटी से भी ज्यादा कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन होगा तो ही रेजोनेंस होगा। तो सर कॉन्जुगेशन के लिए कौन कौन से कंडीशन आती है? नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनना सर, एक्स डबल बॉन्ड वाई, ये तो फिक्स कर लो। इधर देखना, इधर समझते जाओ, अपने आप का आ जाएगा काम। सर एक्स डबल बॉन्ड वाई के साथ जेड कैसा होना चाहिए वो सोचो। सर जेड यहां पर मान लो जैसे ये हो गया जेड, इस जेड के पास मान लो अपने पास लॉन पेयर हो गया। क्या हो गया? लॉन पेयर आते ही अपने पास एटम बन जाता अमीर आदमी। सही बात है, और अमीर हमेशा अपनी अमीरी दिखाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सही बात है, ठीक है सर। अभी थोड़ा ध्यान से सुनना, ये तो हो गया अपने पास कंडीशन। इस कंडीशन का अपन लेते हैं एग्जांपल। ये पॉइंट समझ में आ गया ना? कॉन्जुगेशन के लिए कंडीशन बता रहा हूं, ये जो लिखा ना कॉन्जुगेशन, उसके लिए कंडीशन नंबर 1, ऐसा कहीं दिख जाए तो आप कहोगे रेजोनेंस है। आगे समझे? सर कैसे? एग्जांपल लेके बताओ। सर CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर लिख दो बेटा Cl। इस क्लोरीन के पास लॉन पेयर है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। क्यों नहीं है? एक लॉन पेयर, दो लॉन पेयर और तीन लॉन। तीन में से भाई साहब एक तो कहां चला गया है? रेजोनेंस में चला गया। सही बात है। तो अब क्लोरीन का हाइब्रिडेशन बताओ क्या होगा? sp2, क्योंकि ये कहां चला गया बेटा? रेजोनेंस।
तो यहां 5 बॉन्ड बन गए। अरे यहां 5 बॉन्ड बन गए ना, देखो, इसलिए इसको बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन तोड़ना पड़ेगा। तो सर जब ये कंडीशन आती है तो क्या होता है, वो भी सवाल। सर लॉन पेयर होता है ना, वो चेंज होता है किसमें, बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर वापस किसमें, देख लो। सही बात है। अरे भाई नेगेटिव चार्ज आया मतलब नॉन पेयर ही तो हुआ। चल सर क्या बन गया इसका दूसरा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, क्या बन गया, देखो CH2 चार्ज कैसा माइनस, CH डबल बॉन्ड Cl चार्ज कैसा प्लस। ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। कोई ऐसे जनरली चलता चलता पूछ ले व्हाट इज रिलेशन बिटवीन बोथ स्ट्रक्चर, तो आप कहोगे बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कुछ समझ पा रहे हो, हाँ या ना। आगे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछेगा। अभी भी कर हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आपको पूछेगा इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी है, तो उसके लिए 5-6 रूल लिखूंगा मैं। अभी भी कह रहा हूं जो हाइपर कॉन्जुगेशन तक पढ़ा था ना, बस अपने भूल जाओ कि क्या पढ़ा। अब अपने को ये ध्यान रखना अब क्या पढ़ने वाले हैं। सर पहला केस हो गया एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड और नॉन पेयर। दूसरा केस क्या होगा, इधर देखो ध्यान से। सर दूसरा केस में एक काम करता हूं, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड। क्या क्या केस हो सकता है, वैकेंट ऑर्बिट ला सकते हैं, है ना। आप चाहो तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन ले आओ, क्या ही फर्क पड़ता है। फ्री इलेक्ट्रॉन इसका मतलब भी तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना। ठीक है सर। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका मतलब ये कैसा आदमी है, गरीब आदमी। एग्जाम्पल लेते हैं सर गरीबी का, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और फ्री रेडिकल। सही बात है। अब अपने को पता चल गया सर कि यहां अपने को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, एक। चाहिए कितना, एक। लेकिन भाई साहब डबल बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, आपने अभी बोला है। लेकिन अपन अब करवाएंगे होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। याद आया कुछ, जैसे ही होमोलाइटिक करवाएंगे तो फिश हुक एरो आधा इधर आएगा और फिश हुक एरो आधा इधर आएगा। नहीं समझे, ये बॉन्ड फ्यूजन समझ लेना, क्योंकि आगे रिएक्शन मैकेनिज्म कराऊंगा मैं। जब बताऊंगा ना कुचेराव रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, और एल्काइलेशन की मैकेनिज्म क्या है, डप रिएक्शन जो होती है सबसे टफ रिएक्शन, डप रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, यूरोट्रोपिनो का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कैसे बनता है, बेकालाइट कैसे बनता है, लेडरर मान से रिएक्शन क्या होती है, सारी रिएक्शन लगभग जब 12th एंड करोगे, जेई एडवांस देने जाओगे, तब तक मेरी कोशिश ये रहेगी लगभग 900,000 के आसपास रिएक्शन करवा दूं। मेरी इतनी आशा है, बाकी तुम्हारी कितनी है तुम जानो। अब होना क्या है, 900,000 900,000 900,000 के आसपास करवाएंगे। समझ गए ना। चलो आ जाओ भाई इधर। अब टेंशन नहीं लेनी, इधर देखो CH2 फ्री रेडिकल, हाँ है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया तो क्या बन गया, देखो CH डबल बॉन्ड CH2। सर फर्क क्या ही पड़ा है, फर्क बहुत पड़ा। डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गए, डबल बॉन्ड क्या हो गया अपने पास, शिफ्ट। और जब अपने पास डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गई भाई। सर कैसे हो गई, अपन बात, रेजोनेंस पहले यहां से यहां तक ही था, अब रेजोनेंस यहां से वहां तक पहुंच गया। देखो जो रेजोनेंस रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, उसमें रेजोनेंस यहां से यहां तक रिप्रेजेंट होगा। देख लो एक बार, आया ना। अगला सर नंबर 3, बहुत ध्यान से सुनना, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड, और यहां आ गया बेटा खाली डब्बा। खाली डब्बे का मतलब है बहुत, इससे भी गरीब आदमी है, मतलब वैकेंट पी ऑर्बिट है। वैकेंट पी ऑर्बिट में जब मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन करवाया तो किस टाइप की बॉन्डिंग होती है आप बताओ। बताया था ना sp3s वगैरह ने ऐसा। पन्ने मत पलटो, पन्ने मत पलटो बेटा, पन्ने पलटो इसका मतलब घर जाके पढ़ा नहीं। आप बताइए बेटा, sp3 आगे
sp3s वैकेंट पी के साथ ओवरलैपिंग होगी। अरे बताया था ना कल। ठीक, अब सर वैकेंट आ गया तो अपन एग्जांपल लेते हैं। इधर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2 और यहां अपने पास खाली डब्बा। सही बात है ना। अरे बोरॉन के पास तो वैकेंट ऑर्बिट होगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इलेक्ट्रॉन 6 करने इसको 8। आ जाओ, अब यहां अपने पास एक काम। सर काम क्या होगा? काम ये होगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। बोलो यस या नो। जैसे ही डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ये अपने पास आगे बेटा CH2 चार्ज कैसा बेटा प्लस CH और यहां आगे बेटा डबल बॉन्ड BH2 और यहां चार्ज कैसा बेटा नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है। बोलो हाँ है ना। ये हो गया सर तीसरा केस। ध्यान से सुनते जाना। नंबर 4 केस X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। यहां लिया था मैं अपने पास लॉन पेयर आ गया। अब लिया था बेटा चार्ज अपन कैसा, कोई दिक्कत? सर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कैसा है, गरीब आदमी। आ जाओ भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और ये चार्ज पॉजिटिव। अभी आपको बहुत बोरिंग लगेगा लेकिन जब सवाल आएंगे उस समय पता चलेगा हाँ सर ये बहुत काम आते हैं। सर पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? अब यहां देखो, यहां बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ। समझ रहे हो? यहां क्या हुआ बेटा, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ। यस या नो? बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट। अब यहां बॉन्ड पेयर वापस किस में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड पेयर में। आ जाओ भाई, क्या बन जाएगा देखो, CH2 चार्ज कैसा प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। कोई दिक्कत? रेजोनेंस 2 कार्बन के बीच में था, अब तीनों के बीच में चलेगा। यही तो रेजोनेंस है। इधर देखो नंबर 5 सर X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z चार्ज कैसा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ही होता लॉन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन था, एक और आगे कितने हो गए बेटा, 2। 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनता है जिसे लॉन पेयर बोलते हैं। हाँ या ना? चलो सर मान लो एग्जांपल आ गया ये CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 और चार्ज कैसा बेटा माइनस। कोई दिक्कत? सर अपने पास इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनिए। नेगेटिव चार्ज है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, तो ये बॉन्ड पेयर किस में जाएगा बेटा, लॉन पेयर में। तो लॉन पेयर किस में कन्वर्ट हुआ रे, बॉन्ड पेयर में। बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट हुआ रे, लॉन पेयर में। कोई दिक्कत? ठीक है, क्या बन गया, बन गया क्या सर, माइनस चार्ज आया है CH और डबल बॉन्ड CH2। क्या ये कहानी समझ आई? सर सवाल कैसे आते वो तो बताओ कम से कम। कब से आप ये चिल्लाए जा रहे हो ऐसा ऐसा ऐसा। अब आते सवाल। सवाल ये है, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। क्या आपको पूछा जाएगा कि ये कंपाउंड है या, देखो ऑर्गेनिक है, वो पहले रिएक्शन करवाएगा 10-12। समझ रहे हो? कोई कंपाउंड ए है, रिएक्ट विद ये 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 जो भी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ तक घूम सकता है और कहेगा जेड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ। अब पहले तो ए से बी कैसे बना वो सोचो, बी से सी कैसे बना वो सोचो, सी से डी कैसे बना वो सोचो। सारा खेल रेजेंट का है, बाकी सब मोहमाया है। सारा खेल किसका है, रेजेंट। रेजेंट का काम याद होना चाहिए, उसके कारनामे याद रखो। भाई मैं ये हमेशा कहता हूं ना, टीचर कौन पढ़ा रहा है कोई मायने, क्या पढ़ा रहा है वो याद रखो, बस बहुत है। क्या ये 5 पॉइंट समझ आए? अब मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं कि सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, तो सवाल मेरा ये है, इधर देखना ध्यान से, ड्रॉ रेजोनेटिंग, इधर देखना भाई, इधर ध्यान से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। फॉलोइंग, इधर देखना बेटा, इधर इधर ध्यान से। अपन बहुत इजी वे में लेते हैं, 2 एग्जांपल देता हूं उसके बाद तुम्हारे को देता हूं, तुम्हारे को करना एग्जांपल, ठीक है।
सर पहला एग्जांपल इधर देखना, मान लो सर ऐसा आ गया, आपने छोटे छोटे एग्जांपल बताए, अब अपन बड़े बड़े खिलाड़ी बनेंगे। देखो यहां CH2 चार्ज क्या लगा दू, प्लस लगा दू। रेजोनेंस का मतलब ये होता है रोता फिरना, रोता फिरना मतलब समझते हो ना, घूमते रहना, जितना घूमेगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सही बता, हमारे गुरुजी कहा करते थे आप पूरा भारत घूम लो, आधी IAS बन जाओगे। सही बात है, क्योंकि नॉलेज होगा आपके पास। तो सर पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी, गरीब आदमी होगा, गरीब को क्या चाहिए, ये लो भाई इलेक्ट्रॉन आया इसके पास, क्या बन गया भाई साहब। अब यहां अपने पास ये पता चल गया सर कि ये जो कॉन्जुगेशन हुआ है, ये टाइप कौन सा है, टाइप है ये 4। कौन सा है, फोर्थ टाइप। जैसे ये डबल बॉन्ड यहां पर आया सर, ओ हो क्या बात है सर, यहां चार्ज कैसा हो गया, तो ये डबल बॉन्ड और ये अपने पास क्या बेटा, पहली स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार है। आगे बढ़िए सर, दूसरी स्ट्रक्चर बनाइए। बताइए भाई क्या करना है। सर ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट करें यहां पर, बोलो यस या नो। जैसे ही डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया तो क्या बन गया, देखो एक बार सर, देखना क्या है, देखो ये डबल बॉन्ड, यहां चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड CH2, कोई दिक्कत। अब ये अपने पास डबल बॉन्ड से शिफ्ट हुआ यहां पर, तो सर अपने पास क्या बन गए, देखो ऐसा 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 ऐसा, और यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां चार्ज पॉजिटिव और यहां डबल बॉन्ड CH2। अब सोचिए जरा ध्यान से, क्या डबल बॉन्ड CH2 से पॉजिटिव चार्ज वापस इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सवाल जेई मेंस 2017 का क्यों लेगा, रीजन बताओ। स्टेबिलिटी का कहीं नाम ही नहीं लिया उसने, कभी कभार वो स्टेबिलिटी न देके कुछ और वर्ड दे देता है। क्या डबल बॉन्ड CH2 से पॉजिटिव वापस इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा तो क्यों लेगा। अब ध्यान से सुनना, आगे धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा बेटा। जैसे ही वापस इलेक्ट्रॉन लिया तो इधर देखना, अपने पास ये बन गया बेटा वापस गोलू, बना कि नहीं बना, ऐसा ये गोलू बना कि नहीं बना। अब ध्यान से सुनना, ये जो गोलू बना ना, ये पूरा रीजन बताएंगे, ये जो गोलू बना ना, ये अपने पास एरोमेटिक है, क्या है, तो एरोमेटिसिटी के कारण होगा, किसके कारण होगा बेटा, तो यहां रीजन लिख रहा हूं ड्यू टू एरोमेटिसिटी, आगे पढ़ा दूंगा एरोमेटिसिटी भी आएगा। रीजन याद रखें, स्टेबिलिटी न देकर कभी आपको ये भी दे सकता है, तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आई, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, इन पांचों को एक साथ लिखना ही स्टेबिलिटी कहलाता है, जिसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस में काउंट नहीं होगी, लेकिन वो इन सारे को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हो कैसे, सर जरा सोचिए ना इसके बारे में, इसके बारे में इतना ही सोचो। सर ये कुछ ऐसा कंपाउंड था, यहां CH2 था, सही बात है। पॉजिटिव चार्ज कहां से रोता फिरता आया, ये देखो सर, यहां से ये पानी पूरी बेचते हुए आया, हाँ या ना, और ये अंदर तक घूमता गया ऐसे, और ये यहां पॉजिटिव, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देख लो सारी जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आगे, बोलो हाँ या ना। अब एक छोटा सा सवाल, बेंजीन दिखा आपको कहीं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाई मैंने तो, बताइए क्या इसमें सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल है या डिफरेंट है, ड्यू टू, बस यही पॉइंट याद रखना है, ड्यू टू रेजोनेंस ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल इन बेंजीन, सारी की सारी इक्वल होती हैं। मतलब सर अब कोई बेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ लेना तो रोना नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम आएगी, इसी से तो सवाल बनते हैं। सर आपको दे दिया कि भाई बताओ इस गोलू की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, पहले इस गोलू को बना लो। सर गोलू कैसे आएगा, गोलू को ऐसे लिख दे अपन, ऐसा लिख दे, ऐसा आया ना, इसको घुमा के कैसा लिख दे बेटा,
अब ऐसा आ जाएगा, यस या नो? अब देखो एक छोटा सा पॉइंट याद रखना क्योंकि आगे थोड़ा काम आएगा। इसको जिंदगी भर ए मान लेना और इसको क्या मान लेना, कोई जिद मत करना कि सर मैं तो बी को ए मानूंगा और ए को बी मानूंगा, तुम्हारी मर्जी भाई, हमने मना थोड़ा ना किया। ए मान लेना उसको और बी मान लेना इसको, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं, आगे पता चलेगा कहां काम आएंगे। कोई दिक्कत? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन कैसे रही है, सब सारा खेल देखो, सारा खेल किसका, चार्ज का, बाकी सब मोह माया है। चार्ज जैसे जैसे घूम रहा है स्टेबिलिटी आ रही है। नहीं समझे? मैं समझा रहा हूं। मान लो एक कोई मतलब छोटा सा कस्बा है, उसमें 20 घर है, कितने घर हैं? किसी एक घर पर आपत आई, ठीक है, या मान लो यही बच्चे बैठे, 1 2 3 4 5 6 6 बच्चे बैठे, ठीक है, मैंने इन भाई साहब को 50 केजी के एक मतलब मान लो जैसे गेहूं की बोरी पकड़ा दी और मैंने कहा शाम तक ये बोरी नीचे नहीं उतरनी चाहिए, क्या ये झेल पाएंगे? नहीं ना। ये कहां शिफ्ट करेंगे? आगे, फिर वहां कहां शिफ्ट? आगे, फिर मतलब जितनी वो बोरी घूमेगी उतनी स्टेबिलिटी बनी रहेगी और जितनी एक जगह रहेगी उतनी बोझ बनेगी। ठीक इसी में ऐसा है, जितना चार्ज घूमेगा स्टेबल बना रहेगा और चार्ज एक जगह पड़ा रहा तो भी खराब। लेकिन आगे मेरा वर्ड खुद का चेंज होगा। मैंने अभी क्या बोला है कि जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी अच्छी बात है, कहीं खराब भी होती है, क्योंकि कभी कभार वर्ड ये निकल जाता है, क्वालिटी आर ऑलवेज मैटर बट क्वांटिटी आर डजंट मैटर। क्वालिटी मायने रखेगी, क्वांटिटी मायने नहीं रखेगी। यहाँ क्वांटिटी काम कर रही है, आगे में क्वालिटी से काम करेंगे। दो वर्ड ध्यान से सुनना, मैंने अभी क्या बोला, क्वांटिटी, चार्ज को घुमाओ, लेकिन कोई स्टेबल पे चार्ज आ गया ना तो उस चार्ज को कम घुमाओ। हाथी पे 50 केजी रख दिया जाए ना तो झेल लेगा, फिर उसको घुमाओ मत बोरी को इधर, नहीं समझे? मतलब क्वालिटी रेजोनेंस आर ऑलवेज मैटर, क्वांटिटी रेजोनेंस आर डजंट मैटर। पहले पेज पे लिखो कॉपी के, क्या लिखना, क्वालिटी रेजोनेंस आर ऑलवेज मैटर बट क्वांटिटी रेजोनेंस आर डजंट मैटर। क्वालिटी ही तो आपको ऑब्जर्व करवानी है और क्वालिटी ही तो बतानी है आपको, ताकि मैं आपको आगे और तो इफेक्ट बताऊंगा, इसलिए कह रहा हूं। लिखो क्वालिटी रेजोनेंस आर ऑलवेज मैटर, क्वालिटी रेजोनेंस आर ऑलवेज मैटर। वो मैटर करेगी आपके लिए क्योंकि हमने क्वालिटी लेके आए। क्वालिटी रेजोनेंस आर ऑलवेज मैटर बट क्वांटिटी रेजोनेंस आर डजंट मैटर। हो गया? आइए भाई, आइए 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 आइए, आपका वेलकम किया जाता है। हाँ, ये तो हो गया ना भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, कुछ एग्जांपल आपको दे दूं या एक दो मैं और बनूं? बोल दो, जल्दी से बोल दो, एक दो बनाऊं या आपको दूं? चलो और समझ लो भाई, एक और समझ लो। नंबर 3, सर मान लो, सर क्या मान लो, इधर देखो, सर मान लो आपको ऐसा दे दिया, बताओ सर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी? पूछ लिया किसी ने, क्या करें? ठीक है सर, कोई बात। अब यहां कंसेप्ट काम आएगा एबी का। कौन सा कंसेप्ट? मैं अभी भी कह रहा हूं, आपका दिल दिमाग सारी चीजें यहां होनी चाहिए। ये एक ऐसा है, सावधानी हटी दुर्घटना, बस इतने समझदार बन जाओ। देखो भाई, सर इसको अपन एक काम करते हैं, 3 बेंजीन रिंग, अपन पहला काम करते हैं, अपनी पहली प्रायोरिटी बनती है, पहली जिम्मेदारी बनती है, पहली रिंग को ए बनो, बाकी रिंग के बारे में सोचो ही मत। रेजोनेंस ऐसी चीज है, देखो पहली को ए बनाओ। सर ये 3 गोलू मोलू खड़े, अपने को क्या करना है? कई लोग डर डर जाते हैं कि सर ये क्या है, आ जाओ इधर। इसको एंथ्रासीन बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन बोलते हैं। कोई दिक्कत? आगे इसकी केमिकल रिएक्शन भी आएगी, फिलहाल इतना इसलिए कह रहा हूं कि ये समझो ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। सर पहले को ए बनाते हैं, ये ए बन गया, इसके कॉन्जुगेटेड में डबल बॉन्ड लगाओ। सर डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल,
कभी भी कॉन्जुगेशन आए तो डबल सिंगल डबल 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 डबल सिंगल डबल, ऐसा खेलना। कैसा? बोलो जोर से बोलो। बस डबल सिंगल डबल, या डबल सिंगल पॉजिटिव, या डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नॉन पेयर, डबल सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिट, खत्म कहानी। अरे यही तो है, यही तो है, डबल सिंगल नॉन पेयर, डबल सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिट, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव। समझ आ गया ना? आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। पहला क्या बन गया बेटा? ए। हाँ या ना? ऐसा बना कुछ? तो सर ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये बी बन गया ना? डबल बॉन्ड रिंग से बाहर है, फील करो अंदर है। क्यों? क्योंकि सर यहां कॉन्जुगेशन है। नहीं समझे? ये रिंग इसके साथ अटैच है, तो ये डबल बॉन्ड पर इसका अधिकार नहीं, उतना का उतना इसका भी है। नहीं समझे? समझ गए ना? चलो अब ध्यान से सुनो, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन वन बाय वन चलते हैं। सर एक काम करता हूं, पहला ए बन गया, अब दूसरे को बी बना ले, या दूसरे को ए बना लेते। चलो दूसरे को ए बनाओ। आप कुछ मत करो, पहले अपने पास ये गोलू मोलू ऐसे बना लो, ऐसे। ठीक है भाई? अब आपको क्या करना, दूसरे को क्या बनाना है? ए में क्या सिस्टम था, ऐसा? ठीक है सर। जब ए में सिस्टम ये था, तो ये डबल सिंगल डबल ऐसा हो गया, डबल सिंगल वापस डबल, डबल सिंगल वापस डबल, डबल सिंगल वापस डबल। सर जब ये हुआ तो ये क्या बन गया? ए। उसी समय ये क्या बन गया? सर वाह, क्या बात। अपने दो काम हो गए, पहली ए रिंग हो गई बहन जी, दूसरी ए हो गई, अब तीसरी बाकी है। अब तीसरी बाकी है, बनाओ सर। इधर देखना ध्यान से भाई, इधर जागते रहना, इधर देखो भाई, इधर अपने पास कुछ ऐसा केस है, ऐसा। ठीक है? अब सर अपने पास ये तो आ गया, अपने पास डबल बॉन्ड ऐसा ऐसा, हाँ है ना? वापस डबल, वापस डबल, डबल और डबल। ये क्या बन गया बेटा? ए। बाकी कुछ नहीं बने, बाकी देखो कुछ नहीं बने, हाँ है ना? तीनों बेंजीन रिंग ए बन गई कि नहीं बन गई? पहली रिंग बी बनी क्या? बी बनी गई, ठीक है। दूसरी बन गई, तीसरी बन गई, तो बचा हुआ लिख दो ना, काय को रो रहे हो, बस खत्म कहानी। सर पहली रिंग को क्या बनाना है? बी बनाओगे तो क्या आएगा? देखो इधर, इधर आएगा ना? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सही बात है। घुमाते रहो बस डबल बॉन्ड, और कुछ नहीं करना। सर अब ये क्या बन गया? तो इसका आंसर क्या है मेरे भाई? ये जेई में सवाल पूछे जाते ऐसे, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर एंथ्रासीन। अब कईयों के लिए तो भारी पड़ जाता है एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर, नहीं आता है भाई साहब, सवाल वही छोड़ देना, ज्यादा दिमाग लगाया तो गलत कर जाओगे। नहीं आता है वो सीधा पूछेगा एंथ्रासीन, ये स्ट्रक्चर थोड़ा ना देगा। ये तो शुक्र करो मेरे को दया आ गई तुम्हारे ऊपर, इसलिए स्ट्रक्चर दे दिया, अदरवाइज अब देता हूं मैं सवाल, वो करो। ये हो गया ना? कर लोगे अब तो? अरे देख लो एक बार और अपने ऊपर विश्वास लेके आओगे, सर हम कर लेंगे। अब जवाब दे दोगे? पक्का? ठीक है सर। अगले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बताना है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दो, बस अपन मान लेंगे बिल्कुल आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आती है। हमारा रेजोनेंस पढ़ा हुआ साकार है। आवाज नहीं बता, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए कितनी होगी? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए कितनी होगी? आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताइए कितनी बनेगी?
आगे भाई समझ में? अरे अब तो कर लोगे। हाँ भाई, जल्दी से बताइए कितने स्ट्रक्चर बनेगी। रोना नहीं है, बस आंसर बताना है। भाई साहब नींद आ रही है क्या? चाय मंगवाए? तो बनाओ ना स्ट्रक्चर। बैठे काय को? बारात में आए हो क्या मेरी? तो हाँ भाई, कितना आ रहा आंसर? 5 आ रहा है। और कितना आ रहा है यार? 4, वेरी गुड। 5, वेरी गुड। 4, वेरी गुड। कितना आ रहा है? 5। आ जाओ भाई, अपन बनाए। आ जाओ इधर। सर इसको देखते हैं अपन सिंपल से। सर कहानी पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको इसी को मान लू मैं? अरे पहली तो ये खुद होगी ना। ठीक है सर, ये खुद है तभी तो अगले बनेगा। चल सर, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, क्या बन जाएगा? यहां चार्ज कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। और यहां क्या आ जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड। यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। सही तो है ना? ठीक है सर। अब यहां से ये अपने पास यहां शिफ्ट होगा। बोलते रहो हाँ या ना। अरे आवाज नहीं बेटा, अब तुमने हो गया ना, बस खत्म। फिर काय को चिल्ला रहे हो? यहां चार्ज कैसा बेटा? और यहां पर कोई दिक्कत? ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ गया। आगे आगे तो सर कुछ ऐसा बना, देखो यहां अपने पास डबल बॉन्ड आ गया, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है सर, अच्छी बात। हाँ या ना? ठीक है सर। ये भाई साहब यहां आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है सर, लिया अब आपने कह ही दिया तो क्या मना करें। अरे आवाज नहीं भाई। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां चार्ज कैसा बेटा? पॉजिटिव। ठीक है सर। वापस ये यहां घूमेगा भाई, क्या बन गया देखो? यहां अपने पास क्या है बेटा? डबल बॉन्ड, यहां चार्ज पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। अरे आवाज नहीं भाई। क्या बन गया बेटा? देखो एक बार, यहां अपने पास डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, चार्ज कैसा? पॉजिटिव, और ये अपने पास डबल बॉन्ड। अब सर डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट करें, यहां शिफ्ट किया, क्या बन गया भाई? देखो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। तो आंसर कितना आया भाई साहब? किस किस का आ रहा साथ? अब एक बात बताऊं मैं, सही बात बताऊं, जितने कार्बन उतना ही आंसर है। देखो आया मजा? अगला सवाल तू पक्का? अरे इधर इधर अब जितने कार्बन है उतना आंसर दे मत देना। मैंने ऐसे ही तुक्के से कहा जितने कार्बन, हालांकि होता है ऐसा। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनो। कोई भी कंपाउंड, अब जब ये कंसेप्ट आएगा उस समय ये हिंट काम आएगा, अभी तो वो होता है कोई भैंस के आगे वीण बजाए ना, वही बात हो जाएगी। जब एरोमेटिसिटी आ जाती है ना कोई कंपाउंड में, तो वो सारे के सारे रेजोनेंस पार्टिसिपेट हो जाते हैं। सारे कार्बन बराबर पार्टिसिपेट करेंगे, तो सारे बराबर पार्टिसिपेट किए इसलिए अपने पास। अब सर बेंजीन में भी अपने पास 2 ही बन रही है, 6 क्यों नहीं बनेगी? बेंजीन का कारण है, 6 बनाओगे तो भी 6 में से रिपीट हो जाएगी 4, इसलिए 2 आए। डबल बॉन्ड कहां घुमाओगे? बेंजीन से बाहर ले जाओगे क्या? आगे समझ में? मैंने एक बताया था
सर बेंजीन के बाहर या कोई भी साइक्लोरिंग के बाहर का बॉन्ड कहलाता है एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड एंगल, और अंदर वाला एंडोसाइक्लिक एंगल। कभी भी साइक्लोरिंग में बाहर डबल बॉन्ड बना तो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, और अंदर की बना तो एंडोसाइक्लिक। ये थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा ये पॉइंट मैं साइड में लिखवा देता हूं जो तुम्हारे को याद रखना है। सर कभी भी ऐसा आ गया, इधर देखना, इधर ध्यान से, मान लो ये आ गया, इसको बोलते हैं बेटा एंडोसाइक्लिक, क्या बोलते हैं, सॉरी एक्सोसाइक्लिक, क्या बोलते हैं, एक्सोसाइक्लिक। ठीक है। और कभी ऐसा आ जाए, इधर देखना, अरे आवाज नहीं भाई, ऐसा आ गया तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंडोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं बेटा, क्योंकि आगे बहुत काम आएंगे इसलिए मैंने बता दिया साइड में। ठीक है, ठीक है सर आगे बढ़ो। अब अगला क्वेश्चन दे दूं, आंसर बता दोगे? अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आंसर बता दो, उसके बाद आपको होमवर्क मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा मैं टॉपिक पढ़ा के होमवर्क दूंगा। ठीक है, हाँ भाई। तो नंबर 5, बस ये मैं करवा दूंगा, मतलब आपको पहले कोशिश करनी फिर मैं कराऊंगा। कोई बात नहीं, वो माइनस की जगह एनएच माइनस लिया, एडवांस में वो माइनस था। लेकिन इधर इधर ध्यान से सुनना, सवाल कैसे था मैं बता देता हूं, पूरा सवाल इधर देखो। सवाल ऐसे था, जनरली बता देता हूं कि सर अपने पास साइक्लोहेक्सेन, सॉरी बेंजीन है, बेंजीन की इन्होंने आपके पास पहली रिएक्शन करवाई CH3 COCl के साथ। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 लेकर। ठीक है, उसके बाद ए बना, ए की रिएक्शन बी कैटलिस्ट के साथ करवाई, सी बना, सी की रिएक्शन डी कैटलिस्ट के साथ करवाई, ई बना, और ई की रिएक्शन अपन SOCl2 के साथ करवाई तो एफ बना, और एफ ये था उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये था सवाल, पूरा सवाल ये था। तो मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, काट काट के फाइनल में बात बात कर लिया। हाँ बताओ जल्दी से, देखो बेटा तुक्के लगाने से अच्छा बना के बताओ। हाँ भाई, और कोई, जल्दी जल्दी बनाओ, पड़ोसी पर ध्यान मत दो। हाँ जल्दी, जल्दी से बनाओ, बना, इसको बंद कर, दूसरी कॉपी में बना के बना। हाँ भाई जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। बहुत आसान है, मैंने कहा ना जब गोलू मोलू आ जाए तो ए बी मान के करो। क्या मान के करो? हाँ दोनों ए बी मत ले लेना, क्योंकि दो बेंजीन में 5 ही डबल बॉन्ड होते हैं, 6 नहीं आएंगे। इसलिए कोई एक या तो ए होगा या बी होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। नहीं समझे? बनाए, बना ली? चलो मैं आपका होमवर्क लिख देता हूं तब तक है, आप बनाओ बेटा, तब तक बनाओ जल्दी से। अरे क्यों चिल्ला रहा है?
आवाज नहीं बेटा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस? ये तो दोनों यही है ना। ये ये क्या बनी? हो गया भाई? आ जाओ भाई इधर, बना ले भाई अपन। आ जाओ भाई, जिसका सही बना वो चेक कर लेना, नहीं बनाओ तो कोशिश कीजिएगा। इधर देखो सर, अपने पास क्या है, इधर देखना है सर, ये है ऐसा। यहां क्या बेटा, NH माइनस है ना, ठीक है। कभी कभार वो अपने पास नाम देकर पूछ लेता, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सर अपन एक काम करते हैं, पहले को ये बना देते हैं, बाकी दूसरे का अपन सोचेंगे ही नहीं। आप कहते हो नहीं सर मैं तो दूसरे को ये बनाऊं, दूसरे को बना लो, आने वाला आंसर वही है। आ जाओ सर। सर इसको ए बनाया तो कुछ ऐसा बनेगा, तो बी ऑब्वियसली ऐसा बनेगा। अब सोचिए जरा ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा कि नहीं आएगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। सर तो अपने पास ये हो गया ऐसा शिफ्ट, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पर अपने पास ऐसा हो गया। यहां चार्ज कैसा बेटा, नेगेटिव। यहां डबल बॉन्ड क्या बेटा अपने पास, है ना। और यहां अपने पास क्या बेटा, डबल। कोई दिक्कत? अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहां, तो ये यहां पर आएगा, कोई दिक्कत? ठीक है सर। अब अपने पास क्या बन गया देखो, अब अपने पास बन गया ऐसा। इधर देखना ध्यान से, यहां डबल बॉन्ड क्या बेटा, NH, आया ना। यहां क्या बेटा, डबल बॉन्ड, यहां चार्ज कैसा, माइनस, यहां कैसा, डबल बॉन्ड। देख लो एक बार, यहां कैसा डबल बॉन्ड और यहां कैसा डबल बॉन्ड। अब इस नेगेटिव चार्ज के पास दो ऑप्शन बन गए, या तो वो क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए। सर एंटी क्लॉकवाइज मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो, या तो ये इधर जाए या ये इधर घूम के जाए। दो ऑप्शन हो गया ना, बिल्कुल दोनों तरफ जाना पड़ेगा। रेजोनेटिंग मना नहीं है भाई, पार्टिसिपेशन तो पूरे का होगा। सर इधर से चलते हैं तो एक बार बना लेते हैं, इधर से चले मेरे भाई, तो क्या बन गया देखो, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब यहां ध्यान से सुनना, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गए यहां पर। अब ये डबल बॉन्ड टूटकर चार्ज नेगेटिव कहां पर आ गए, ये बताओ, यहां पर। और यहां डबल बॉन्ड क्या बेटा, NH, और यहां अपने पास क्या बेटा, डबल बॉन्ड। क्या सही बात है? अब ये सर नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, और ये वापस डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। चेक करो देखिए क्या बन गया। चेक किया बिल्कुल सर, तब अपने को एक बात है सर, बिल्कुल मजा आ गया सर, दूसरा वाला ए बन गया। देखो बजाओ मन में ताली। दूसरा क्या बन गया, ए। लिया किसको, ए था, आए कहां पर, दूसरे में। मतलब बात तो यही है सर, दूसरे को लेकर करते तो पहला ए बन जाता, नहीं समझे, दूसरे को लेकर चलते तो पहला ए बन जाता, बात खत्म। अब आ जाओ इधर, अब इधर रोना नहीं है, देखो इधर देखो, ये इधर आएगा, मतलब ऐसा होगा देखो,
यहां डबल बॉन्ड बनेगा। अब यहां चार्ज कैसा, नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहां डबल बॉन्ड क्या बड़ा, NH, और ये डबल बॉन्ड। सही बात है, बहुत ध्यान से सुनते जाना और कुछ नहीं। नेगेटिव आगे आया, डबल बॉन्ड टूट गया। तो जैसे ही टूटा सर, तो अपने पास क्या गया, देखो ऐसा, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया बेटा डबल बॉन्ड, चार्ज कैसा, नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, NH, आवाज नहीं बेटा, ये नेगेटिव आगे शिफ्ट, ये डबल बॉन्ड टूट टूट कर क्या बन गया भाई अपने पास, नेगेटिव चार्ज। क्या बन गया देखो बेटा इधर, ये अपने पास बेंजीन, और यहां अपने पास क्या कहते देखो डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, यहां चार्ज कैसा, नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड NH, और ये डबल, बजाओ मन में ताली, पहला क्या बन गया, B। अरे पहला क्या बन गया देखो, A था, अब क्या बन गया, B। तो सर तो सर तो सर आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि क्योंकि आप आंसर के नजदीक पहुंच गए। तो सर बात यह है, बात यह है, ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहां आएगा NH माइनस। टोटल आंसर कितना है देखो ना, कितना है बेटा, 9। ये आंसर था इंटीजर टाइप में, किसमें था बेटा, वो दे सकता है, अगला बजाने पर उतर जाए तो वो कैसे बजाए भगवान जाने, या वो खुद जाने। समझ गए ना। अब इधर देखो, अब तुम्हारी समस्या का समाधान कर रहा हूं मैं। सर बेंजीन रिंग कितनी है, बेंजीन रिंग कितनी, जब दो बेंजीन रिंग होती है तो स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, देख लो, एक तो ये है, एक वो है, और एक ये है। मतलब इसका आंसर आपके लिए, इसका आंसर कितना आएगा बेटा, इसका आंसर ठीक, या तो ए हो, या दूसरी ए हो, या पहली बी हो, दूसरी बी में चेंज नहीं होगी, वही सेम हो जाएगी। आगे समझ, ठीक है सर, अरे समझ आ गया, आगे बढ़े। ये आपका मैंने होमवर्क लिख दिया है, आपको हर हाल में घर जाके करके लेके आना है। थोड़ा ये केस सुन लो, ये केस कुछ स्पेशल केस बता देता हूं क्या होता है। सर जब कभी ऐसा केस आ जाए, जैसे मान लो तुम जो चाहो वो ले लो, ये चाहिए, कोई एग्जांपल ले लो, आप घर जाके एक बेंजीन और जोड़ के 3 रिंग का कर लेना, ठीक है, नहीं समझिए भाई, 3 रिंग लगा देना, CH बना देना। अरे रो मत, ऐसे देखो, ऐसा 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 ऐसा, और ऐसा 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 ऐसा। देखो बेटा, अब आपकी जिंदगी में यही दिखाई देने वाले, रात को सोओगे तो भी यही दिखाई देंगे, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से। अब सर इनका यदि बनाना हो तो एक को लेके चलो, इसको लेके चलो, चलो। अरे आवाज नहीं, इधर देखो बेटा, ये CH2, और ये अपने पास ऐसा बेंजीन। पहला केस तो ये हो सकता है सर दोनों ए टाइप हो, हाँ है ना। दूसरा केस ये हो सकता है ये ए हो और ये, तीसरा ये हो सकता है ये बी और ये, और लास्ट आंसर कितना है, तो सर उसमें 2 की पावर 3, इसमें 2 की पावर 4, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, ठीक है, क्या आगे बढ़ा जाए। अब आता है अपने पास कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, जो हमने नहीं पढ़ा, अब पढ़ेंगे। कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड 2 टाइप होता है, या तो होगा वो पोलर, या होगा नॉन पोलर। कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड 2 टाइप का होगा, या तो पोलर या नॉन पोलर। इधर देखना भाई, ये तो पहली बेंच बेटा, मैं पूरे बेंच को बाहर निकालूंगा बेटा, जब से आए तब से चिल्लाए जा रहे, घर से छाछ पी के आते हो, हाँ, या आटा फूक के आते हो, शर्म आनी चाहिए। चल, हाँ भाई, अपने पास है बेटा कॉन्जुगेटिव पाई बॉन्ड। सर कॉन्जुगेटिव पाई बॉन्ड 2 टाइप का होगा, या तो वो पोलर हो या नॉन पोलर। पहला नंबर 1, इधर देखना बेटा, ए कॉन्जुगेटिव पोलर पाई बॉन्ड, पोलर पाई बॉन्ड। सर कॉन्जुगेटिव पोलर पाई बॉन्ड क्या होगा, इधर देखो, अरे बन गया है ना, खत्म करो ना उसको, घर जाके समझ लेना।
ये CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां CH डबल बॉन्ड O। पोलर का मतलब क्या होता है? पोल बनना, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, या पॉजिटिव या नेगेटिव। सर क्या यहाँ पोल बनता दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा सर, आपके बिना कहे दिखाई दे रहा। ये देखो ऐसा जाएगा, ये ऐसा आएगा, कहानी खत्म। नहीं समझे? डबल बॉन्ड लॉन पेयर में और बॉन्ड पेयर वापस बॉन्ड पेयर में, तो सर क्या बन गया? बन क्या गया सर? इधर देखिए ना, CH2 चार्ज कैसा बेटा? प्लस, CH डबल बॉन्ड CHO चार्ज कैसा? माइनस। कहानी खत्म। ये कहलाता पोलर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। दूसरा सर बी, इधर देखना बेटा, इधर छापने पर ध्यान कम दो बेटा, बस और कुछ नहीं। ये ऑर्गेनिक होती है ऐसे ही है, इसको छापने पर जितना ध्यान कम दोगे बस। आपका सब्जेक्ट अच्छा करना तो यही देखो भाई, नॉन पोलर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? नॉन पोलर और पाई बॉन्ड। सर यदि नॉन पोलर पाई बॉन्ड करना है तो कैसे आएगा? देखो, नॉन पोलर मतलब बोथ आर सेम, बोथ आर, आ जाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका जोड़ा एक और ले लो, इसका जोड़ा ऐसा ले लिया, ये नॉन पोलर हो गया। जितना उधर इतना इधर, कहानी खत्म। इधर देखो बेटा, इधर मैं नहीं चाहता यार रोज सुबह सुबह तुम्हारी वजह से मेरा दिन खराब। आप समझदार आदमी हो। CH2 और चार्ज कैसा? माइनस। यही रेजोनेंस है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटिव पाई बॉन्ड रेजोनेंस। एक आता सर कम्युलेटिव रेजोनेंस, हर चीज नहीं मिलेगी, समझ लो। या तो फिर मैं आपके हिसाब से चलूं तो उतना ही पढ़ो जितना मॉड्यूल में है और तुरंत आगे बढ़ जाए, या उतना पढ़ाएं कि आपका हर एक सवाल हो जाए। डिपेंड आप पर करता है। देखो सिंपल सी बात, हम रात भर रटते हैं, रात भर रटते हैं, फिर आके छाप लेते हैं। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए शांत रहें। आप चिल्ला तो आपकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत सीरियस सीरियस सब्जेक्ट है ये ऑर्गेनिक। IUPAC था, मजे थे, बहुत मजे थे। तुम्हारे को ऐसा नहीं लगता था सर पूरी ऑर्गेनिक में तो यही होगा, बस मजे से कर लेंगे? लेकिन वो मजे जिंदगी भर नहीं रहते। जिंदगी में कभी कभी सुख आता है, तो उससे बहुत ज्यादा क्या आता है बेटा? नहीं आता है? आता है। तो तुम्हारी जिंदगी में तो मुझे दिख नहीं रहा है, तुम सीरियस ही नहीं हो सब्जेक्ट को लेके। हाँ तुम्हें पूछ रहा हूं, पड़ोसी से क्या बातें कर रहे हैं? कहीं मतलब ऐसा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा 20-30 साल बाद मिले हो बिछड़े हुए भाइयों की तरह, और वो दोनों बेटे चिपक के बैठे, बस इधर खिसक जाए ना, ये बेंच इतनी बड़ी पड़ी है। चलो हो गया भाई, ये कॉन्जुगेटिव पाई बॉन्ड है। क्या है अगला? है कम्युलेटिव। क्या है? और उससे सवाल अच्छा बनता है। इधर देखो, रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गया ना। कम्युलेटिव पाई बॉन्ड, कम्युलेटिव पाई बॉन्ड। सर कम्युलेटिव पाई बॉन्ड क्या होता है? ध्यान से सुनिए। कम्युलेटिव का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू। सर ये तो क्या है? अल्टरनेट। लेकिन ये क्या होगा अपने पास? कंटिन्यू। इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है, वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O। इसको अपन बोलते बेटा कीटीन। क्या बोलते हैं? कीटीन। क्या बोलते बेटा? आगे समझ क्या होता है? सर इधर देखो, ये बन जाएगा बेटा CH2 चार्ज कैसा? माइनस, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड O चार्ज कैसा? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी अपने पास क्या दे रहा है? लॉन पेयर। समझ आया? ये लॉन पेयर यहां पर और ये यहां पर, ठीक है। और आगे बढ़ते, बोल क्या हुआ? समझ में क्या आया? लॉन पेयर किस में गया? बॉन्ड पेयर में। बॉन्ड पेयर किस में गया? लॉन पेयर में। भाई बस यही रेजोनेंस है। तुम थोड़ा अलग सोच रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। तुम ये सोच रहे हो ये यहां जाएगा, फिर पीछे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन करेगा कंप्लीट? आई समझ? चल
तो बेटा इसलिए स्पेशल था, इसीलिए करवाया मैंने, बाकी तुम खुद नहीं कर लेते। चल, एक आता बेटा अपने पास एजाइड। क्या आता है? एजाइड, आपने नाम सुना होगा, सुना ना? नहीं सुना? N3 माइनस नहीं सुना? नहीं सुना? इधर देखो, N3 2 माइनस होता है, क्या H माइनस होता है, वो देख लेता अभी एक बार। ये N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ठीक है। अब यहां पर चार्ज कैसा था अपना? प्लस का, यहां माइनस और यहां माइनस, हो गया N3 2 माइनस। अरे बोलो हाँ है ना? ठीक है। जब ये बना उस समय अपने पास रेजोनेंस कैसा हुआ ये देखना। सर रेजोनेंस हुआ कैसा? ओहो, इधर देखो, यही तो कम्युलेटिव है, ऐसा और ऐसा। तो सर नाइट्रोजन पर चार्ज कितना आ गया? 2 माइनस। यहां नाइट्रोजन बीच वाला एज इट इज रहेगा, उसको तो कोई परेशानी होगी नहीं, एक फ्री हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजोइक एसिड, एन डबल बॉन्ड एन, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा। ये सर ने ऐसा बनाया होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। एक रिएक्शन आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसका नाम है कोल्बी स्मिथ रिएक्शन। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2 फॉर 122 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड रिएक्शन कैन बी कॉल्ड कोल्बी स्मिथ रिएक्शन। आएगी, आगे आएगी, समय के साथ आएगी, लेकिन इसका उपयोग बता दिया मैंने, इसका उपयोग वहां होता है, ठीक है। N2 गैस रिलीज होती है, एमाइड बनता है, RCONH2 बनता है। फंक्शनल ग्रुप याद है ना, सारे वही बनोगे, वन वन एक एक फंक्शनल ग्रुप लेके, एक एक फंक्शनल ग्रुप को लेकर अपन बनाएंगे। अल्कोहल कैसे बना, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका डेस्टिनेशन टेस्ट क्या है, 1 डिग्री को कैसे करना, 2 डिग्री को कैसे करना, 3 डिग्री को कैसे करना, उनका सेपरेशन कैसे करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे करना है, ड्यूमा मेथड कैसे लगाना, जल्डोल मेथड कैसे लगाना, करियस मेथड कैसे लगाना, मोल कंसेप्ट में हर बार सवाल आता है। करेंगे समय के साथ, और लेक्चर लूंगा उसमें एक, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, अभी भी कह रहा हूं समय। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? सर एक तो होता है कम्युलेटिव, एक होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब एक छोड़ के, अल्टरनेटिव मतलब एक छोड़ के। अब एक बहुत शानदार आता है, एक होता है एक्सटेंडेड और एक होता है क्रॉस। ये वर्ड याद रखना है क्योंकि हर जगह काम आएंगे। आपके सामने क्वेश्चन पटकते ही आपको ये दिखना चाहिए इसमें कौन सा कंसेप्ट लगना वाला, इसलिए तो ऑर्गेनिक हार्ड लगती है कि आपको याद नहीं रहते पॉइंट। आप ये याद रखो कौन सा पॉइंट इसमें लगने वाला, बस आपका सवाल हो गया याद। सर एक कौन सा था, चलो बचे ना 5 मिनट। एक आता बड़ा एक्सटेंडेड, क्या आता बड़ा? एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड आएगा ना, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन। सर एक्सटेंडेड क्या होगा और क्रॉस क्या होगा? क्रॉस मतलब आपस में क्रॉस कर जाएंगे, एक्सटेंडेड मतलब होता कंटिन्यू। क्या होता है? आ जाओ इधर, इधर बहुत ध्यान से सुनो। एक्सटेंडेड रेजोनेंस is more stable compare than cross conjugation, क्रॉस कॉन्जुगेशन। सर ये भी एक तरह का रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस हो गया मतलब सर केस तो 5 में से एक लगेगा। डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लॉन पेयर, डबल सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिट। याद आया कुछ? आ जाओ भाई इधर। मान लो आपके पास ऐसा आ गया, बहुत ध्यान से सुनना, ये 2 स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने कुछ डबल बॉन्ड ऐसे बनाए, ऐसे, यहां चार्ज कैसा बेटा? पॉजिटिव, यहां चार्ज कैसा? पॉजिटिव। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए बहुत बहुत इजी हो गया। ये रेजोनेंस चल रहा है ऐसा, लेकिन ये रेजोनेंस ऐसा चल रहा है ऐसा। अब हुआ क्रॉस नहीं हुआ? अरे यहां से क्रॉस हो गया ना, एक इधर चला गया एक इधर चला गया। देखो क्रॉस नहीं हुआ क्या? अरे हो गया ना यार, ऐसे देखो, ऐसे ये क्रॉस नहीं समझे, क्रॉस कर दिया बस।
मतलब ये तो समझ आ गया ना, ये तो समझ आ गया ना। अरे एक इधर आया एक उधर, हाँ तो क्या, बस पीछे 2 लाइन खींच दो, हो गया ना क्रॉस। रो काय को रहे हो, नहीं समझे? समझे ना? तो बस स्टेबिलिटी ज्यादा, एक्सटेंडेड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्रॉस। सवाल कैसा आया था बता देता हूं सर। सवाल ये था, ऐसा 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 ऐसा। अब यार थोड़ा मैं सोच रहा हूँ नहीं करो, चलो करवा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा तुम्हारे लिए, और मुझे पता है तुम सब खतरों के खिलाड़ी हो कि नहीं बेटा। चल बताओ कौन सा एक्सटेंडेड और कौन सा क्रॉस है, बस इतना बता दो, क्रॉस कौन सा, एक्सटेंडेड कौन सा, बाकी बाद में बात करें। पहला क्रॉस, दूसरा क्या आया समझे? चलो अब बता दो, इधर देखो, अब इधर देखना बेटा, इधर बताइए कौन सा एक्सटेंडेड कौन सा क्रॉस। अरे पहला क्या है, क्रॉस, दूसरा क्या है, रिंग के बाहर चला जाता है ना तो लॉक हो जाती रिंग, रिंग के बाहर जाते ही लॉकिंग सिस्टम, आप मैं पता वही कह रहा हूं, थोड़ा भारी पड़ जाएगा, चलो इसको रब करो। नहीं 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 तो नहीं, ऐसे देखो, ऐसे ये सल्फर समय आने पर बताया जाएगा बेटा। इधर देखो, इधर यहां आ गया, मान लो ऐसा आ गया, बताओ कौन सा क्रॉस कौन सा एक्सटेंडेड, समझ आ गया? अरे हाँ या ना, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी, अब समझ आ गया ना? अब देखो, एक होता है एडजेसेंट एडजेसेंट पॉइंट रेजोनेंस, क्या होता है एडजेसेंट पॉइंट रेजोनेंस? सर एडजेसेंट पॉइंट रेजोनेंस में ये होता है कि लोन पेयर वाला ही पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, जिसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो अपनी कॉपी में पहले पेज पे याद रखें, बैक बॉन्डिंग पर 99.9% सवाल आने के चांसेस। बैक बॉन्डिंग बीबी से सवाल आते हैं, कहां से आते हैं, बीबी बोलते हैं इसका अपन, बस ऑर्गेनिक की बीबी है ये, ठीक है। बैक बॉन्डिंग लिख दिया, 99.99% सवाल आने के चांसेस। बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, हालांकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया। बैक बॉन्डिंग सुना ना, नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं, तुमने सुना है, पूरा अपन प्रैक्टिकली बता देंगे क्या होता है बैक बॉन्डिंग, कब आपको बैक बॉन्डिंग लगानी है, और कब बैक बॉन्डिंग के बारे में सिर्फ सोचना है, और कब आपको बैक बॉन्डिंग के बारे में नहीं सोचना। आगे समझे, क्या ये पॉइंट समझ आ गए? पक्का? तो इसी के साथ आज की क्लास को करते अपन ये समाप्त। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे बेटा रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की, उसके बाद बात करूंगा रेजोनेंस इफेक्ट की, उसके बाद आएंगे ऑर्थो इफेक्ट, उसके बाद आएगा वो आएगा एसपी सॉरी SIR इफेक्ट, सर का इफेक्ट, उसके बाद SIP इफेक्ट। और इसी के साथ क्लास को करता अपन यही समाप्त, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय।